हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एंड कंपटीशन प्लेटफॉर्म। अपनी सीरीज में हम 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो कर रहे हैं। तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। 1 से लेके 100 तक नंबर लेने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी कि वो नंबर कैसे हो, प्राइम नंबर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर होते हैं, ये होते हैं 25। और ये कौन कौन से होंगे, देखो ये नंबर मतलब 1 से लेके 50 तक हमारे पास 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से लेके 100 तक हमारे पास 10 प्राइम नंबर होते हैं, और टोटल हमारे पास होते हैं 25 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं। और सबसे पहला और इवन प्राइम नंबर क्या होगा, वो होगा हमारे पास 2। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो जो इवेंट क्या था कि प्राइम नंबर कितने हैं 25, 1 से लेके 100 तक, और टोटल कितना होगा हमारे पास, वो होगा 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the single discount which is equal to 3 successive discount of 10%, 20% और 25%। हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है और हमें एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है। देखो इसके लिए डायरेक्ट हम ट्रिक लगाएंगे। हमारे पास 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, 10%, 20% और 25%। फॉर्मूला होता है इसका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ओके, अब देखो x ये 10%, 20%, पहले 2 डिस्काउंट लेंगे, इन 2 से एक डिस्काउंट बनेगा, फिर उससे 25 और उस डिस्काउंट को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन फटाफट, x की वैल्यू क्या पुट कर दूं 10, y की वैल्यू 20, माइनस 200, 10 और 20 को मल्टीप्लाई करूंगी 200 अपॉन में 100, 0 से 0 गया, 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30, 30 माइनस 2 28%। ओके, अब हमारे पास एक आ गया है 28% और 25%। अब इनको सॉल्व करेंगे, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हो तब क्या फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ। अब देखो x कितना हो जाएगा 28 और y 25, माइनस 28 इंटू 25 अपॉन में 100। ओके, 25 ये 4 जाएगा, ये 7 आ गया, और इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 53 माइनस 7, और ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, ये हो गया 46%। तो कौन सा आंसर ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर ऑफ दैट एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। कि कोई एक एंगल है वो किसके इक्वल है 4 टाइम इट्स सप्लीमेंट एंगल, और वो क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट क्या होगा 180, जब दो एंगल का सम कितना होगा 180, और कॉम्प्लीमेंट में 90 डिग्री। ठीक है, तो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। सोल्व करेंगे, x इक्वल टू 720 माइनस 4x, माइनस 4x इधर आके क्या हो जाएगा, यस प्लस का 4x, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 4x 5x इक्वल टू 720। x की वैल्यू निकालेंगे 720 अपॉन में 5, और ये आ गया 144, कौन सा डिग्री, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी,
और एंगल ए हमारे पास है 66 डिग्री। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरनल बाइसेक्टर इस पे ओ पे, और हमें क्या निकालना है, ये बीओसी, ये निकालना है डायरेक्ट। ये जो भी एंगल दे रखा हो एंगल ए, इसका हाफ कर दो और प्लस 90 कर दो। ध्यान से देखो, ये ट्रिक है, डायरेक्ट लगानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, हमें इंटरनल बाइसेक्टर दे रखा हो और वो एंगल पूछ रखा हो, तो एंगल ए हमें गिवन होगा, उसका कर देना हाफ और उसमें क्या ऐड कर देना 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 123 डिग्री। तो एंगल बीओसी क्या हो जाएगा 123 डिग्री। अगेन रिपीट कर रही हूं, क्या करोगे, एंगल ए प्लस में एंगल ए का हाफ कर देना और इसमें 90 डिग्री ऐड कर देना। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल whose radius is r सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल दे रखा है और उसके अंदर लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, और इसकी हमें रेडियस दे रखी है r। तो यहां से भी रेडियस कितनी होगी, ये भी क्या होगी r, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस पे परपेंडिकुलर है ये, अगर ये r है तो ये पूरा कितना हो जाएगा बेस, r और r ये हो जाएगा 2r। वैल्यू पुट करेंगे, हाफ बेस कितना हो जाएगा 2r और हाइट कितनी हो जाएगी r। 2 से 2 कैंसिल, r इंटू r क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द मीडियन इज 20 एंड ईच डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2। ये कोई डाटा दे रखा है, जैसे कुछ भी डाटा लगा लो आप, ओके। तो मीडियन क्या होगा, एवरेज, मतलब एक मिडल टर्म, हम ऐसे ही निकालते हैं उसके अंदर। तो अब देखो, अगर मैं हर टर्म को 2-2 बढ़ा दूंगी तो मीडियन तो यही रहेगा, तो इसमें भी कितने का इंक्रीज हो जाएगा, 2 का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कह रहा है मीडियन 20 है और हर टर्म में 2 का इंक्रीज कर देंगे, तो मीडियन, जो नया मीडियन होगा वो कितना होगा, और वो कितना होगा 22। कि मीडियन में आप क्या ऐड कर दोगे 2 और वो आ जाएगा 22। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और क्वेश्चन करेंगे। आपके जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, आपको एक उससे एक आइडिया तो मिल रहा है कि हमें क्या क्या करना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एपी, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, ये चीजें नहीं छोड़ के जानी है। इनको मतलब ये कि मीन मीडियन मोड, जितने फॉर्मूले बताए हैं, ग्रुप में, अनग्रुप डाटा में, ये सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से प्रैक्टिस, मतलब एक जगह लिख लो फटाफट फॉर्मूले और एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाओ। आपका 31 को एग्जाम है और आज हो गए 24, तो फटाफट फॉर्मूले रिवाइज करो और डेली क्लास देखो। अभी भी आपके पास टाइम है। आपका 60 नंबर का जो है जनरल पार्ट है, जो आपका मेन पार्ट होगा वो 60 का, मतलब जो आपका कोर सब्जेक्ट है। तो 60 में से अभी भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको मेंसुरेशन, एपी, स्टैटिस्टिक, पॉलिनोमियल, ये चीजें अच्छे से रिवाइज करके जानिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं हर क्लास में बोलती हूँ। ये करके जाओ, ये नहीं छोड़ने हैं, यहाँ से पेपर बनेगा। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।